हे राम, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, ख्याल रखना। पर किसी ने सेवा बेइंतहा की थी और परमात्मा ने लिखा होता है कि इसी दरमान उसने सांस छोड़ने हैं, तो फिर सतगुरु से अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अना में लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार किसी किसी के साथ होता है, तो उसका मतलब ही ये होता है कि उसको सतगुरु ने लिखा ही ऐसा था और उससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। किसी की बात सुनाया करते हैं कि उसने बड़ी भक्ति करी थी, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, सुना करते हैं, अब हमें ध्यान नहीं किसका था वो। भक्ति करते 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 कहते कहीं से लास्ट में जब उसका अंतिम समय आया तो कहीं मांस पक रहा था, तो उसको उसकी बदबू ही कहेंगे हम तो, पर लोग खुशबू कह देते। उसको बदबू आ गई कि भाई यार अच्छा मांस पक रहा है, तो उसका जी ललचा गया कि मुझे मांस खाना चाहिए। और कहते हैं कि उसको फिर भेड़िए की जूनी मिली, वरना वो मुक्त हो जाता। कुछ देर के लिए वो भेड़िए के रूप में रहा या शेर के रूप में, जिस भी रूप में, उसको वो भोगना पड़ा, क्योंकि वो उसके ख्यालात मौत के टाइम आए। तो कितनी जबरदस्त बात है, जानबूझ के नहीं करनी ये चीज। वो तो बाई चांस कहीं सेवादार बेचारे एक्सीडेंट में हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जो गुजर चुके। तो वो सेवा में बैठे राम नाम का जाप करते चले गए, तो ये फिर बोलो कौन मिलेगा? मांस वाले को अगर भेड़िए का शरीर मिला, राम नाम का जाप कर ले तो उनको राम मिलता है, सतगुरु यार मिलता है, जो कभी भी उसे दूर नहीं करता अपने से, क्योंकि वो निज धाम में ऐसा ही है, कभी भी वहां बिछोड़ा नहीं होता।